मुख्यमंत्री धामी ने मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक कर अधिकारियों को दिए निर्देश। सीएम ने कहा, कानून व्यवस्था का सख्ती से करवाया जाए पालन। उत्तराखंड की राजनीति में भाजपा और कांग्रेस की रही मुख्य भूमिका। राज्य गठन के बाद पहली निर्वाचित सरकार कांग्रेस की थी। 2016 के बाद से सत्ता से दूर हुई कांग्रेस, दलबदल ने खोदी कांग्रेस की जड़ें। देहरादून डोभाल चौक के पास रविवार प्रॉपर्टी डीलर रवि बड़ोला की बदमाशों ने गोली मार कर दी थी हत्या। मुख्यमंत्री धामी ने डीजीपी को कड़ी कार्रवाई करने के दिए निर्देश। सीएम धामी आज हरिद्वार पहुंचे। मंगलौर विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना के नामांकन में हुए शामिल। इस मौके पर सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत भी रहे मौजूद। भाजपा की ओर से योग दिवस पर होंगे विभिन्न कार्यक्रम। प्रदेश महामंत्री ने बताया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी जगह करेंगे योग। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी ने आज किया नामांकन। नामांकन के मौके पर प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत सहित बीजेपी के जिला अध्यक्ष रमेश सहित तमाम दिग्गज रहे मौजूद। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो देहरादून से मिल रही है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। देहरादून से बड़ी खबर है, बद्रीनाथ और मंगलौर सीटों के उपचुनाव होने हैं। भाजपा प्रत्याशी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। प्रत्याशियों के नामांकन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। सुबह 11:30 बजे हरिद्वार में बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना के नामांकन में वो शामिल हो चुके हैं। दोपहर 1 बजे गोपेश्वर में राजेंद्र भंडारी के नामांकन में भी वो शामिल हुए। नामांकन के बाद जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को हरिद्वार पहुंचे। रोशनाबाद कलेक्ट्रेट में मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना के नामांकन में शामिल हुए। भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना ने अपना नामांकन पत्र जमा किया। इस मौके पर सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे। नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने रोशनाबाद कोर्ट चौक पर मुख्यमंत्री और भाजपा प्रत्याशी का भव्य स्वागत किया। करतार सिंह भड़ाना जी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अपना नाके पर्चा भर दिया है और पूरी पार्टी एकजुट होकर यहाँ हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और अभी हुए लोकसभा के चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्तराखंड की 5 सीटों पर हमको भारी विजय मिश्री मिली है। इस विधानसभा के चुनाव में चूंकि लंबे समय से मंगलौर क्षेत्र विकास के मामले में उपेक्षित रहा है। भाई, मैं आपके अपने हलके के मतदाता को, बुजुर्गों का इतना सम्मान करूंगा, भाइयों के लिए काम करूंगा और बच्चों के लिए दुलार करूंगा। ये मेरा आधार। मेरा पार्टी का हर एक बच्चा मेरे साथ खड़ा है। मैं हाथ जोड़ के उनके प्रणाम कर रहा हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक ली। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को कानून व्यवस्था का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए। साथ ही राज्य में रह रहे बाहरी लोगों को सघनता से सत्यापन करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जो भी बाहरी व्यक्ति राज्य में जमीन खरीदने के लिए आ रहे हैं, वो किस उद्देश्य से जमीन खरीद रहे हैं। आपराधिक विवरण के साथ ही भूमि क्रय करने का उद्देश्य भी उन्हें बताना पड़ेगा।
21 जून को विश्व योग दिवस है, जिसे पूरे विश्व में मनाया जाता है। भाजपा ने योग दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए हैं। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि भाजपा के कार्यकर्ता सभी जगह योग कार्यक्रम करेंगे। उत्तराखंड में भी उन्होंने सभी जिलाध्यक्षों को निर्देशित किया है कि प्रमुख स्थानों पर योग के कार्यक्रम होंगे। देहरादून में भी परेड ग्राउंड में भाजपा ने विशाल कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, सरकार के सभी माननीय कैबिनेट मंत्री और सभी विधायक अलग अलग स्थानों पर अपने अपने क्षेत्र में कार्यक्रम में रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आदि कैलाश में योग के कार्यक्रम से पूरे उत्तराखंड से जुड़ेंगे। इक्कीस जून को पूरे विश्व भर में योग दिवस मनाया जाता है। विश्व योग दिवस है 21 जून को। भारत में भी पूरे सभी स्थानों पर योग दिवस के अवसर पर योग के कार्यक्रम हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी जगह योग के कार्यक्रम करेंगे। उत्तराखंड में भी हमने सभी जिलाध्यक्षों को निर्देशित किया है कि प्रमुख स्थानों पर योग के कार्यक्रम हों। सभी नगर निकाय क्षेत्र में हम लोग योग के कार्यक्रम करेंगे। देहरादून में भी परेड ग्राउंड में एक विशाल कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित किया गया है। पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, सरकार में सभी माननीय कैबिनेट मंत्री, सभी माननीय विधायकगण अलग अलग स्थानों पर अपने अपने क्षेत्रों में कार्यक्रम में रहे। बद्रीनाथ विधानसभा उपनिर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारी पूरी कर ली है। जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना ने जानकारी देते हुए कहा कि बद्रीनाथ उपचुनाव को देखते हुए जिले में आदर्श आचार संहिता लागू है। एफएसटी टीमें गठित की गई हैं। बाहर से आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। चुनाव की घोषणा जो है निर्वाचन आयोग द्वारा पिछले सप्ताह की गई थी, उसके क्रम में जो भी शुरू के 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे की जो कार्रवाई होती है वो बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत और संपूर्ण जनपद में, क्योंकि आचार संहिता लागू है तो उसको लागू कर दिया गया है। अभी नामांकन की प्रक्रिया गतिमान है जो 21 तारीख तक रहेगी। उसके बाद जो उसकी समीक्षा है और नाम वापसी और जो अन्य कार्य हैं, जैसे जो हमारे दिव्यांग और जो हमारे 85 वर्ष से ऊपर के जो मतदाता हैं उनके लिए जो होम वोटिंग की कार्रवाई है वो भी की जाएगी। उत्तराखंड में बुधवार को हुई प्री मानसून बारिश ने लू के मंसूबों पर पानी फेरते हुए लोगों को गर्मी से राहत दी है। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि 2-3 दिन बाद मानसून उत्तराखंड में दस्तक देगा। अगले 5 दिनों तक देहरादून सहित अन्य पर्वतीय जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। वैसे जून महीने में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। गर्मी के साथ साथ पहाड़ी जिलों में धुंध के कारण सांस लेना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में मानसून की दस्तक न सिर्फ गर्मी से राहत दिलाएगी बल्कि जंगल की आग भी बुझेगी और कोहरा भी छटेगा। देखिए, मानसून का जो उत्तराखंड में सामान्य तो 20 से लेकर 25 के बीच में आता है। 20 तारीख में जनरली होता है कि कुछ एरिया कुमाऊं क्षेत्र के शुरुआत मिलती है, लेकिन इस बार अभी तक वहां भी नहीं आया है। परंतु ये देख रहे हैं अभी आगे जो एक्टिविटी, जैसे मैंने बोला प्री मानसून शावर जो है 23-24 अच्छे प्रदेश में शुरू हो जाएंगे 25 से, तो फिर उसको जब अच्छी रेनफॉल एक्टिविटी मिल जाएंगी और ऐसे जो जनरली जो हमारा 25 के आसपास ही जो है वो कवर करता पूरे उत्तराखंड को, तो उसके आसपास ही आप देखेंगे कि अब जो एक्टिविटी अच्छी मिलेगी प्री मानसून शावर की और विंड फ्लो पैटर्न भी धीरे धीरे वो चेंज होगा। देखिए, मानसून का नैनीताल में जून माह में पहली बार तापमान में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी से गर्मी का एहसास होने लगा है। वनाग्नि और जलवायु परिवर्तन के चलते नैनीताल में पहली बार तापमान 34 डिग्री तक पहुंच गया, जिसके चलते नैनीताल में भी अब गर्मी से राहत पाने के लिए पंखों का सहारा लेना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नैनीताल के इतिहास में पहली बार गर्मी का एहसास हुआ है। अगर ऐसा ही रहा तो जल्द ही नैनीताल में एसी और कूलरों की भी जरूरत पड़ने लगेगी, जो कि नैनीताल के भविष्य के लिए चिंताजनक है। सर, इस बार अगर गर्मी का देखें तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। गर्मी में दिन में बैठे बैठे ही पसीना आ रहा है। इस बार पंखे की ज़रूरत पड़ रही है। घर में भी अगर रात को भी देखें तो रात को भी पंखा चलाने की आवश्यकता पड़ रही है। मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा है, उमस भी बहुत ज़्यादा हो रही है। पंखों की आवश्यकता पड़ने लगी है नैनीताल में। पर्यटक भी आने से कतराएंगे क्योंकि नीचे और यहाँ में मौसम में फर्क तो बहुत ज़्यादा रहना नहीं। पंखों की आवश्यकता क्या है, पंखे तो लगाए जा रहे हैं। दुकानदार लोग पंखे बेच रहे हैं और मैं चूंकि बाजार में हूँ, मैं लोगों को पंखे ले जाते हुए देख रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि जैसे और साल ये था कि टेम्परेचर बड़े मुश्किल से 30 डिग्री पहुंचता था इस सरोवर नगरी में,
लोग यहाँ आते थे ठंड का मजा लेने के लिए, लेकिन इस साल थोड़ा विपरीत परिस्थितियाँ हो गई हैं। ग्लोबल वार्मिंग कह लीजिए, या ज़्यादा पर्यटकों की संख्या कह लीजिए, या ज़्यादा या गाड़ियों का दबाव कह लीजिए, या मकानों का दबाव कह लीजिए, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बारिश का मौसम बस शुरू होने वाला है, ऐसे में सभी विभाग अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। सिंचाई विभाग के सचिव आर राजेश कुमार ने बताया कि सिंचाई विभाग को लेकर जिलाधिकारियों को एस्टीमेट प्रेषित किए जा चुके हैं। आपदा प्रबंधन के तहत जो कार्रवाई होनी है उसके एस्टीमेट भी प्रेषित कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सचिव स्तर पर टीएफसी और ईपीसी की जो कार्रवाई होनी है उस पर भी कार्रवाई कर दी। उन्होंने बताया कि पूरे राज्य में 218 संवेदनशील जगह चिन्हित की गई है जहां रेगुलर मॉनिटरिंग होती है। देखिए, सिंचाई विभाग को लेके जो एस्टिमेट्स जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को प्रेषित करने हैं विभाग द्वारा प्रेषित किए जा चुके हैं, और जो एसडीएमएफ में जो आपदा प्रबंधन के अंतर्गत कार्रवाई होनी है वो भी हम लोगों ने एस्टिमेट्स प्रेषित कर दिए हैं। बाकी सचिव स्तर के जो टीएससी और ईएफसी के जो कार्रवाई होनी है, जो नाबार्ड के अंतर्गत कार्य टेकअप करना है, उस पर भी हम लोगों ने त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए सभी में टीएससी ईएफसी कर दिया है, और जो बाकी जो कुछ योजनाएं अभी कम बची हुई हैं उसको भी हम लोग जल्दी करा देंगे। अल्मोड़ा में हुई तेज बारिश से जंगलों में लगी आग से राहत मिलने का मामला सामने आया है। वन विभाग के अनुसार बारिश होने से जिले में आज वनाग्नि का कोई मामला सामने नहीं आया। जंगलों की आग बुझने पर बिनसर के ग्रामीणों ने भी राहत की सांस ली। बता दें कि बिनसर क्षेत्र में बीते 13 जून को वनाग्नि की घटना में 5 वनकर्मियों की मौत हो गई थी। यहाँ पर बिनसर में 5 आदमी की आग लगने से मौत हो गई। काफी समय से बारिश नहीं हुई थी, अब थोड़ी सी बारिश हुई है कि अब आग नहीं लग सकती है, कुछ राहत मिलेगी। अब इस बारिश से आग भी कम लगेगी और आदमियों को राहत भी मिली है। 5 आदमी की मौत हो गई बिनसर में आग लगने से। सर, बिनसर में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग अन्य अल्मोड़ा जिले के और हैं। आप थोड़ा बारिश होने से थोड़ा राहत मिल रही है, थोड़ा आग कम लगेगी और जानवरों के लिए थोड़ा घास भी उगेगी और थोड़ा राहत मिल रही है हमें। यहाँ पर बाजपुर में पुलिस ने अवैध कसिनो खेलने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है। बाजपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि दोराहा चौकी से करीब 500 मीटर की दूरी पर स्थित ताली फार्म में लंबे समय से अवैध रूप से कसिनो खेला जा रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस और एसओजी की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। इस दौरान टीम ने मौके से 12 लोगों की गिरफ्तारी की। पुलिस को आरोपियों के पास से लाखों की नकदी सहित अन्य सामान भी मिला है। दोराहा क्षेत्र में जो है गुरुमुख सिंह के घर में जो है कैसीनो खेले जाने की सूचना मिली थी। इस सूचना पर एसओजी टीम, बाजपुर की पुलिस और मैं मौके पर पहुंचा तो कैसीनो खेलते हुए पाए गए, जिसमें जो है 12 लोग कैसीनो खेल रहे थे। लगभग 5,93,670 रुपया, 12,000 कैसीनो क्वाइन और ताश की गड्डियां बरामद की गई। उक्त 12 लोगों को गिरफ्तार कर जो है न्यायालय में पेश किया जा रहा है। हरिद्वार के मंगलौर उपचुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। इस बीच भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना ने अपना नामांकन दाखिल किया, जिसे लेकर संवाददाता आफरीन बानो ने भाजपा प्रत्याशी से खास बातचीत की। मेरे को तो ये लगता है कि कोई वहां है ही नहीं। प्यार के लिए और काम के लिए वोट मिलता है तो मेरे सामने वहां कोई नहीं। मेरी चुनौती किसी से नहीं, किसी से भी नहीं है। देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र में हुई प्रॉपर्टी डीलर रवि बड़ोला की हत्या के मामले में सीएम धामी ने घटना को संज्ञान में लेते हुए डीजीपी को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए और कहा कि बदमाशों के लिए उत्तराखंड में कोई जगह नहीं है। साथ ही बदमाशों से अवैध ताल्लुकात रखने वालों की जांच की जाए। मामले में नगर निगम एमडीडीए से प्रॉपर्टी की रिपोर्ट भी मांगी गई। बिल्कुल, जैसे ही घटना हुई निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जो भी डिटेल है वो हम लोग देखेंगे उसमें कि मानचित्र स्वीकृत कराया गया है नहीं, या अवैध निर्माण तो नहीं कर लिया गया है, या किसी दूसरे की जमीन पर तो नहीं बनाया। जो भी उसका डिटेल है वो हम लोग उसको निकाल करके आगे कार्रवाई करेंगे।
बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी ने आज नामांकन दाखिल किया। नामांकन के मौके पर जिले के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत सहित बीजेपी की जिला अध्यक्ष रमेश, पूर्व राज्य मंत्री पुष्पा पासवान सहित तमाम दिग्गज मौजूद रहे। भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि विकास के मुद्दों को लेकर भी जनता के बीच जाएंगे। निश्चित तौर पर जिस प्रकार लोकसभा के चुनाव में उन्हें फतह हासिल हुई है, ठीक उसी प्रकार बद्रीनाथ उपचुनाव में भी वो रिकॉर्ड मतों से विजयी होंगे। जिले के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि लगातार जनता का समर्थन उनकी पार्टी को मिलना और इस बार भारतीय जनता पार्टी के रिकॉर्ड मतों से बद्रीनाथ उपचुनाव में विजयी होगी। अभी जब लोकसभा के चुनाव आए तो राजेंद्र भंडारी जी ने यहाँ से इस्तीफा इसलिए दिया कि मोदी जी ने जितना काम जो है चमोली जिले के लिए किया है और उत्तराखंड सरकार ने भी चमोली जिले के लिए जो जो काम हो सकते थे वो सब किए और इसलिए वो मोदी जी से प्रभावित होके और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ। और मैं अभी तक जहाँ जहाँ भी गया हूँ, लोगों ने मन बना लिया है कि हमको डबल इंजन की सरकार चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वो विकास का एजेंडा है और विकास के आधार पर ही हम लोग वोट मांगते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों के अनुसार और उनका जो विजन है उसके अनुसार पूरे राष्ट्र को मजबूती की ओर ले जाना है, उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग भी काम कर रहे हैं। और दूसरे में ऐसा है कि सरकार हर स्तर पे काम कर रही है, चाहे दलित है, चाहे पिछड़े हैं, चाहे गरीब है, हर के लिए उत्थान के लिए काम कर रही है और हम लोग भी उससे अपना काम करेंगे। श्रीनगर में गुरुवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। साकनीधार के पास एक कार और एक क्रेन तोता घाटी में सड़क से नीचे खाई में गिर गई। दोनों वाहनों में सवार 4 लोग खाई में गिरने से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि तोता घाटी के पास कार खराब हो गई। कार को टो करने के लिए टोइंग क्रेन को बुलाया गया। कार को टो करते हुए क्रेन का ब्रेक फेल हो गया और क्रेन कार समेत खाई में गिर गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर स्विफ्ट में फंसे लोगों को बाहर निकाला, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। इसी के साथ न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।